दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने आसपास के माहौल के गलत विचारों को अपनाकर और उन पर विश्वास करके कैसे हम एक बहुत ही बड़ी सफलता से चूक जाते हैं, जबकि हमारे अंदर बड़े सपनों को साकार करने की काबिलियत और क्षमता होने के बावजूद भी हम बड़े सपनों को साकार करने का प्रयास ही नहीं करते। और उन बड़े सपनों को छोड़कर क्यों ज़्यादातर लोग गरीब और मीडियम लाइफ को ही अपना नसीब मानकर जी लेते हैं? ऐसा क्यों होता है, जबकि बचपन में तो हमारे सपने बहुत ही बड़े हुआ करते थे। तो फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे हमारे सपनों का आकार छोटा क्यों होता गया? और बड़े होने के बाद हमने गरीब और मीडियम लाइफ को ही एक्सेप्ट क्यों कर लिया? ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सही कारण जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दोस्तों, आपने ये तो कहीं सुना होगा या फिर कहीं देखा होगा कि महावर एक हाथी के छोटे बच्चे को एक लोहे की चेन से बांध कर क्यों रखता है और एक बड़े विशाल ताकतवर हाथी को वो एक रस्सी से बांध कर क्यों रखता है, जबकि वो हाथी उस रस्सी को तो आसानी से तोड़ सकता है ना। तो फिर ऐसा क्यों? और वो हाथी इतना ताकतवर होने के बाद भी वो हाथी उस रस्सी को तोड़कर आज़ाद क्यों नहीं होता? मैं बताती हूँ कि आखिर ऐसा होता क्यों है। क्योंकि जब वो बड़ा हाथी छोटा बच्चा था तब उसको भी महावर चेन से बांध कर रखता था और तब उसने उस चेन से आज़ाद होने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तब उस बच्चे की सोच ये थी कि मैं आज़ाद ज़िंदगी जीने के लिए बना हूँ। उसे आज़ादी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो रोज़ उस चेन को तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो उस चेन को नहीं तोड़ पाया। इसीलिए जैसे जैसे वो हाथी बड़ा होता गया वैसे वैसे उसने अपने आज़ाद होने के प्रयास को कमज़ोर कर दिया और बड़े होने के बाद उसने अपने आज़ाद होने के प्रयास को पूरी तरह से छोड़ दिया। क्योंकि आज़ाद ना होने के बाद उस हाथी का विश्वास बदलने लग गया। उसको अब ये लगने लगा कि मैं इस बंधन से अब कभी आज़ाद हो ही नहीं सकता, मुझे अब ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ेगा। इसलिए उस हाथी ने बड़े होने के बाद अपने आज़ाद होने की कोशिश को छोड़ दिया। और अब जब महावर उसके पैर में रस्सी बांधता है तो अब भी उसको यही लगता है कि मैं इस बंधन से कभी आज़ाद नहीं हो सकता, यही मेरा नसीब है। इसलिए अब प्रयास करने का क्या फ़ायदा? इसलिए वो इस बंधन को अपना नसीब मानकर जीने लगता है और वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन अगर उस हाथी को कोई ये विश्वास दिला दे या फिर उस हाथी को ये विश्वास हो जाए कि वो अब बहुत ताकतवर हो चुका है और वो ऐसी एक नहीं 100 रस्सियों को आसानी से तोड़ सकता है, तो वो ज़रूर आज़ाद हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अपना पूरा जीवन उस रस्सी के बंधन में ही गुजार देता है और उससे आज़ाद होने की कोशिश ही नहीं करता। तो ठीक ऐसे ही हमारा माइंड सेट भी ऐसे ही सेट हो जाता है। बड़े सपनों को साकार करने की क्षमताएं और काबिलियत होने के बावजूद भी ज़्यादातर लोग बड़े सपनों को साकार करने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम छोटे थे तब हमारे सपने बहुत ही बड़े हुआ करते थे और हमें खुद की काबिलियत पर पूरा विश्वास हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े और समझदार होने लगे वैसे वैसे हमारे सपनों का आकार छोटा होता गया और हमने गरीब और मीडियम लाइफ को ही एक्सेप्ट कर लिया। इसकी 2 वजह है जिसकी वजह से हमारे सपने छोटे होते गए और हमारा विश्वास भी कमज़ोर पड़ता गया। पहला कारण है हमारे आसपास का माहौल। हम जिस माहौल में बड़े हुए हैं वो माहौल ज़्यादातर गरीब और मीडियम लाइफ जीने वाले लोग हैं और छोटा मोटा काम करके उसी इनकम में एडजस्टमेंट करके जीने वाले हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे वैसे हम भी इन्हीं के विचारों को अपनाते रहते हैं, इन्हीं की सलाह को लेते रहते हैं, इसी लाइफ को हम सही मानकर और इन्हीं के विचारों को हम सही मानकर जीने लगते हैं। और दूसरी वजह है इनकी अफीम वाली सलाह। मैंने अफीम वाली सलाह इसलिए बोली है क्योंकि ये सलाह हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सलाह हमारे बड़े सपनों को साकार होने से रोकती है। और इसी सलाह ने हम सभी को अब तक गरीब और मीडियम बनाए रखा है। हमारे आसपास के ज़्यादातर लोग हमें ये सलाह देते हैं कि बड़े सपने कभी साकार नहीं होते, किस्मत में जो लिखा होता है वही हमें मिलता है, ये सब भाग्य और नसीब का खेल है, जितनी चादर हो उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो हमें उसी इनकम में एडजस्ट करना सिखाते हैं, वो हमें ये नहीं सिखाते कि चादर को कैसे बड़ा किया जाए। कहने का मतलब ये है कि वो हमें ये नहीं सिखाते कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, वो हमें एडजस्टमेंट करना सिखाते हैं। और वो ये सब जानबूझ के ऐसा नहीं करते, उन्होंने जो सलाह ली होती है बचपन से वो भी हमें वही सिखाते हैं। इसलिए ज़्यादातर हमारे आसपास के लोग जो हैं वो इसी सलाह पर चलते हैं
और हमें भी वही सलाह देते हैं। इसीलिए उस छोटे हाथी की तरह हमें भी ये लगने लग जाता है कि बड़े सपने कभी साकार नहीं हो सकते और गरीब और मीडियम लाइफ ही हमारा नसीब है। इसी वजह से हम बड़े सपनों को साकार करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, बिल्कुल उस बड़े हाथी की तरह। पर दोस्तों, मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि अगर वो बड़ा हाथी चाहे तो उस रस्सी को तोड़कर आज़ाद हो सकता है, बस उसे खुद की ताकत पर विश्वास होना चाहिए। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों, आज भी आपके अंदर बड़े सपनों को साकार करने की काबिलियत और क्षमताएं हैं। अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो। बड़े सपने बनाकर आप कुछ भी बड़ा हासिल कर सकते हो और आपको खुद की काबिलियत पर विश्वास करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आपने अब तक अपने माहौल से जितने भी बेकार के विचार लिए हैं, उन विचारों को आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। उन विचारों को आपको छोड़ना होगा जो आपने अपने माहौल से लिए हैं, क्योंकि यही सलाह आपको अपने बड़े सपनों को साकार करने नहीं देते हैं। इसलिए आपको उनको भूलना होगा और सक्सेसफुल लोगों के विचारों को अपनाना होगा। तभी आप अपनी लाइफ में अपने बड़े सपनों को साकार कर सकते हो। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपना एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्लानिंग कीजिए और उसके बाद उस प्लानिंग पर एक्शन कीजिए। उसके बारे में जितना हो सके नॉलेज लो, उस पर काम करो, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करके सफल हो सकते हो और इस गरीब और मीडियम लाइफ की जंजीरों को तोड़कर आप भी अमीर बन सकते हो।